हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आप लोगों को फिर से जो हम पार्ट 1 कर चुके थे, ठीक है, ये टियर 1 जो प्रारंभिक परीक्षा है आपकी टीएसएसपी की, उसके पोस्ट कोड के तहत, ठीक है। तो मेनली इसमें हम 20 क्वेश्चन कर चुके थे, उससे आगे के क्वेश्चन जो है हम करेंगे, ठीक है। और ये जो कुछ प्रश्न है, ठीक है, मॉक टेस्ट के आधार पर आप लोगों के लिए हैं और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिएगा, क्योंकि पहले हमने कुछ क्वेश्चन इस तरह के किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पूर्व की अभिमुख होकर आर सीधे 4 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चलता है और वापस बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से आर अब कितनी दूरी पर है, ये आपने बताना है। इसी तरह के रीजनिंग क्वेश्चन, ये एक आपको ब्रीफ देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि पिंक को KNIP लिखते हैं तो केन को कैसे लिखेंगे CANE को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रश्न भी इसमें आते हैं जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि आज मैं आपका मॉक टेस्ट ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके देखना आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से कर पाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसका आंसर फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा, ठीक है। निम्न में से कौन बाकी 3 के समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। 27, 125, 8 और 36। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही इजी ये प्रश्न है, ठीक है। क्यूब वाला और स्क्वायर वाला थोड़ा हिंट दिए मैंने, इसका जरूर आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि हु इज ही को 135 ऐसे दर्शाया गया है और ही इज रनिंग को 532 से दर्शाया गया है, डॉग इज रनिंग को 432 से दर्शाया गया है, तो कौन सी संख्या इच को दर्शाती है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आएंगे। नेक्स्ट है, केरल रिलेटेड है जिस तरह तिरुवनंतपुरम से, वैसे ही कर्नाटक से रिलेटेड क्या है, ठीक है। तो केरल तिरुवनंतपुरम में क्या रिलेशन है, उसके आधार पर आप ये उत्तर बताएंगे, ठीक है। काफी इजी प्रश्न है, मुझे लगता है आप लोग सभी क्वेश्चन जो है सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न को पढ़िए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। PQRSTUV और W गोलाकार केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। गोलाकार है और केंद्र की ओर सबका मुंह इस तरह से, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, तो सबका मुंह जो है इस ओर है, ठीक है। S यह P के दाहिने ओर और दूसरा है और T के तुरंत बाएं तरफ है। W यह S और Q के बीच है लेकिन सीधे U के सामने है। R और V दोनों Q और V के बीच है, तो R यह सीधे S के सामने है। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पॉज करके फिर से देखिएगा, ठीक है, और फिर इसके उत्तर की ओर बढ़िएगा कि आपने नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी देने हैं इसी के आधार पर। देखिए Q और R के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। U बैठा है, T बैठा है, V बैठा है, W बैठा है। आप लोग जल्दी से इसको करके बताइएगा। P के बाईं ओर दूसरा कौन है, ये भी आप लोगों ने बताना है कि P के बाईं ओर दूसरा कौन है। ऐसे ही C यह A से नाटा है लेकिन B से ऊंचा है और जो E से ऊंचा है। D सबसे ऊंचा है, यदि वे अपनी ऊंचाई के अनुसार कतार में खड़े हों तो बीच में कौन होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी ये रिलेशन से आधारित प्रश्न आ गया एक। A यह B की पत्नी है, ठीक है। C और D भाई बहन है, ठीक हो गया। D यह A की बेटी है, तो B का C से क्या नाता है, ठीक है। आपने ये उत्तर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग आते हैं दोस्तों, तो इनको जरूर अच्छे से देखिएगा। हिंदी में ही मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या गया है, ऊपर कुछ अंक दिए गए हैं। ऊपर दिए गए अंकों के समूह में ऐसे कितने 5 हैं, ठीक है। आप थोड़ा और जूम कर देता हूँ, अच्छे से देखिएगा। ये जो अंक दिए गए हैं इनमें से आपने ये बताना है कि ऊपर दिए गए अंकों के समूह में ऐसे कितने 5 हैं जो सम संख्या के बाद है और विषम संख्या के पहले हैं। अब आपने यहाँ पहले इनको देखना, सीक्वेंस से देखिएगा आराम से। तो आपने ये बताना है कि 5 के पहले कितने सम है और विषम कितने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इन प्रश्नों में एक विकल्प को पहचानिए जो बाकी 3 के समूह से संबंधित नहीं है, कह रहा है, ठीक है। गोपाल, राधा, माधव, कृष्ण। देखिए यहाँ पे आपने बताना, काफी इंटरेस्टिंग है। गोपाल, माधव, कृष्ण और राधा, यहाँ पर तो सीधे सीधे आप उत्तर निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी कृष्ण के नाम है और इस तरह से, ठीक है। चलिए ऐसे ही दूसरा प्रश्न है कि 24, 15, 12 और 36 में ऑड नंबर क्या है।
सी बस, ट्रेन, बोट, मोटर कार में ऑड क्या है? काफी सिंपल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई और नंबर यहाँ पे है। ऐसे ही बस, ट्रेन, बोट और मोटर कार में कौन अलग है, अपने पसंद है। ऐसे यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क को बदल कर श्रृंखलापूर्ण कीजिए। रेडियो को अगर TCFKQ लिखा जा रहा है तो ऑडियो को क्या लिखा जाएगा? देखिए, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ये केवल आपका DSSB के लिए ही नहीं, अन्य एग्जाम्स में भी जो अभी आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें भी रीजनिंग आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही R रिलेटेड टू 18, रेड रिलेटेड टू 39 नंबर, तो फैन किससे रिलेटेड होगा? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 3, 7, 15, 31, 63 के बाद क्या नंबर आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला है R डैश U P डैश S A से D, तो N से क्या होगा? मतलब R और U में जो रिलेशन है वही रिलेशन P और S में है, A और D में है, तो N के साथ ऐसा कौन सा यहाँ पे जो वर्ड आएगा जिसका रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपने बताना है, अल्फाबेट आएगा, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय मैच में तेंदुलकर गेंद को उत्तर की ओर मारता है, ठीक हो गया। पाकिस्तान का क्षेत्ररक्षक शाहिद अफरीदी सीधे पश्चिम की ओर गेंद को रोकने की ओर दौड़ता है। गेंद को रोकने के लिए शाहिद अफरीदी कौन सी दिशा से आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बताना है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है DSSB के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और उम्मीद है आप लोग इसका सही उत्तर देंगे। अगला है जॉन का परिचय देते हुए एक महिला कहती है इसके ससुर के पिताजी मेरे ससुर हैं, तो उस महिला से जॉन का क्या संबंध है, ठीक है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, तो आपने इसका उत्तर बताना है। अगला देखिए, नीचे दिए गए 3 सेटों के समान योग्य समूह दिए गए विकल्पों में से पता कीजिए। जैसे यहाँ पे दिखा गया आपको 32, 24 और 8। जैसे आप इसको एक और से देखें तो बहुत चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। ऐसे 5, 45, 50, 41, 32, 9, ठीक है। अब इन दोनों में जो रिलेशन है, यहाँ पे आप इसको गच्चा मत खाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये इवन नंबर के हैं और ये ऑड नंबर के रिलेशन है। किस तरह से बनाए गए वो आपने इन 4 विकल्पों के साथ रिलेट करना होगा। तो जल्दी से, मैं जानता हूं कि आप लोग इसका उत्तर बिल्कुल सही देंगे, ठीक है। अगला है अमित एक वस्तु को ₹60 में बेचता है और ₹10 का मुनाफा कमाता है। यदि उसे 22% मुनाफा कमाना है तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए? तो ये है आपका क्रय विक्रय से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है रोमन संख्या MDCL को हिंदू अरबी संख्या में लिखिए। अभी तो बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। रोमन को आपने केवल और नंबर सिस्टम में चेंज करना है। 3 की पावर 2 m इज इक्वल टू 81 है, तो m का मूल्य बता कीजिए, या m का मान क्या होगा वो आपने पता करना है, ठीक है। अगला देखिए, यदि log 80 इज इक्वल टू 1.9031 है तो log 8000 का मूल्य पता कीजिए। काफी इजी है क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी सी मेट्रिक है। मैं जानता हूं जो हमने पहले किए हुए हैं उस प्रश्नों के आधार पर आप कुछ जरूर कर लेंगे, ठीक है। और आंसर जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। 81 का 3/4 इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। काफी इजी ये नंबर सिस्टम से आधारित प्रश्न आए हैं अभी। अगला देखते हैं, यदि √3 इज इक्वल टू 1.732 है तो √12 का मूल्य पता कीजिए या मान पता कीजिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन दी गई, आपको सीधे सीधे सॉल्व करनी है, ठीक है। 48 में देखिए, यदि शेयर का अंकित मूल्य ₹100 है, इस स्टॉक में 7% 95 पर ₹38,000 निवेश करने से लाभांश क्या होगा? तो लाभांश आपने निकालना है, ठीक है। अगला देखिए, PQRS यह एक समचतुर्भुज है जहां PR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा? चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग अच्छे से करके देंगे मुझे। केंद्र O वाले एक वर्तुल में चतुर्भुज PQR संकेत किया गया है। यदि POR इक्वल टू 160 डिग्री है तो PQR का पता लगाइए। PSR का न्यून कोण क्या है? तो आपने न्यून कोण, ठीक है।
जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। इस तरह से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने मॉक टेस्ट के रूप में लाया हूँ, क्योंकि ये पहले हम कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी ये चीज़ें सही रहेंगी आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेल विशेस। एंड इस न्यू ईयर में बहुत अच्छे से आप लोग इस बार लेट्स क्रैक इट।